अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और आपकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ चने की दाल की बहुत ही डिलीशियस सी पकौड़ों की रेसिपी। ये बहुत ही डिलीशियस बनते हैं व्यूवर्स। रमज़ानुल मुबारक का महीना भी आने वाला है अब। मैंने सोचा मैं आपके साथ इसकी रेसिपी को शेयर करूं। व्यूवर्स, मेरी वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा ताकि आपको इसकी रेसिपी सारी समझ आ सके। तो व्यूवर्स, चलें अब हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। जी व्यूवर्स, तो दाल के पकौड़ों को बनाने के लिए ऑफ कोर्स हमें सबसे पहले चने की दाल चाहिए। चने की दाल को मैंने 2 घंटा भिगो दिया था और ये बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी हैं, ये देखें, तो आसानी से टूट रही हैं। तो इसे 2 घंटा पहले भिगोना है और इसके बाद मैं इसे पीस लूँगी। तो हम इसे ग्राइंडर में पीस लेंगे। तो व्यूवर्स, चने की दाल को मैं एक ग्राइंडर में ग्राइंड कर लूँगी। तो यहाँ मैंने 200 ग्राम चने की दाल ली है और इसे मैं मोटा मोटा सा पीस लूँगी। बहुत ज़्यादा इसे बारीक नहीं पीसना और पानी का कम से कम इस्तेमाल करना है। जितनी ज़रूरत हो बस उतना इस्तेमाल करना है, बहुत ज़्यादा पानी नहीं इसमें इस्तेमाल करना, वरना हमारा बैटर पतला हो जाएगा। ये 2 हरी मिर्चें इसमें जाएंगी और साथ ही ये 2 मैंने लहसुन के जवे लिए थे, ये इसके अंदर जाएंगे और अब हम इसे पीस लेंगे। तो व्यूअर्स, ये देखें, मैंने दाल पीस ली है, इसे मैंने मोटा मोटा सा ग्राइंड किया है और ये मैंने यहाँ पर ली है ये 1 अदद दरमियाने साइज़ की प्याज और इसे मैंने स्लाइस की शक्ल में कटिंग कर लिया था। हरी धनिया और ये हरी मिर्चें थोड़ी थोड़ी सी मैंने ली है, आप भी अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें ऐड कीजिएगा। तो ये मैंने इसमें 1 प्याज ऐड की है, थोड़ा सा इसके अंदर जाएगा हरा धनिया और तकरीबन मैंने 3 दाना इसमें हरी मिर्चों का लिया है। और अब हम इसे मिक्स करेंगे। तो व्यूअर्स, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल करने के बाद मैं इसमें कुछ ड्राई स्पाइसेस ऐड करूँगी। तो इसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर हल्दी शामिल करूँगी। 1/2 टीस्पून इसके अंदर हल्दी जाएगी और इसके साथ ही इसमें पिसी हुई लाल मिर्च भी जाएगी 1/2 टीस्पून। थोड़ा सा मैं इसके अंदर तकरीबन 1/2 टीस्पून ही मैं इसके अंदर ज़ीरा शामिल करूँगी। ये मैंने ज़ीरा लिया था और इसे हाथ पे इस तरह से करके, और इस तरह जब हम इसमें ज़ीरा शामिल करेंगे तो इसकी खुशबू और ज़्यादा इन्हेंस होगी। और इसके बाद मैं इसके अंदर शामिल करूँगी 1 टेबलस्पून से थोड़ा सा कम मैं इसके अंदर नमक शामिल करूँगी। आप अपनी टेस्ट के मुताबिक ऐड कीजिएगा। तो अब हम इन सारी चीज़ों को आपस में मिक्स कर लेंगे। तो व्यूअर्स, ये देखें, इसमें सारे मसालों को और प्याज और हरा धनिया, हरी मिर्चें, इन सब को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। बस इसी तरह का ये टेक्सचर हमारा पकौड़ों के लिए होना चाहिए। दाल बहुत स्मूथ सी हो गई है, आप इसे जितना ज़्यादा मिक्स करेंगे हमारे पकौड़े उतने ही ज़्यादा अच्छे बनेंगे। ये देखें, आपकी दाल बिल्कुल फ्लफ़ी हो गई है। तो चलिए व्यूअर्स, आए अब हम इन पकौड़ों को फ्राई करते हैं। जी व्यूअर्स, तो यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ली है और मैंने इसमें घी डाल दिया है। तो अब मैं इसमें डीप फ्राई करूँगी। जब तक हमारा ये घी गर्म होता है उसके बाद हम इसमें पकोड़े डीप फ्राई करेंगे। तो व्यूअर्स, घी हमारा अच्छी तरह से गर्म हो चुका है और बिल्कुल इसे लो मीडियम फ्लेम पर रखना है। और अब हम इसमें पकोड़े डालेंगे, थोड़े थोड़े छोटे छोटे से पकोड़े इसमें डाल रहे हैं। ये अभी ऑयल में जाने के बाद भी बड़े हो जाएंगे। तो इस तरह हम सारे पकोड़ों को इस तरह फ्राई कर लेंगे। जी व्यूअर्स, तो सारे पकोड़े मैंने घी में डाल दिए हैं फ्राई होने के लिए। ये देखें, माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबू आ रही है व्यूअर्स। इसे लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक मैं एक साइड से पकाऊंगी और उसके बाद इसकी साइड चेंज करूंगी। एक साइड से पकोड़े गोल्डन ब्राउन होना शुरू हो चुके हैं व्यूअर्स, तो मैं इसके साइड को चेंज कर दूंगी। इन सारे पकोड़ों को हमने इस तरह पलट देना है ताकि ये दूसरी साइड से भी गोल्डन ब्राउन हो जाए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत इसका गोल्डन ब्राउन सा कलर आया है दाल के पकोड़ों का। तो अब ये बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। तो अब मैं इसे स्ट्रेनर की मदद से निकाल लूँगी। हम इसे अच्छी तरह से छान लेंगे ताकि इसमें घी बिल्कुल भी ना रहे। जी व्यूअर्स, तो दाल के पकोड़ों को मैंने
डिश आउट कर दिया है। आप ये देख सकते हैं, ये बहुत ही डिलीशियस बने हैं माशाल्लाह। तो इसे मैंने हरी धनिया और पुदीने की चटनी के साथ सर्व किया है वीवर्स। ये बहुत ही डिलीशियस बनती है। तो इसकी रेसिपी मैं आपके साथ इंशाल्लाह बहुत जल्द शेयर करूँगी। तो वीवर्स, इसकी रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। और बहुत ही क्रिस्पी बने हैं, आप इसे रमज़ानुल मुबारक के महीने में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो वीवर्स, अब मुझे इजाज़त दीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरी सारी वीडियोस बआसानी मिल सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।